जब हर तरीके के पुलिस का, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल हुआ, हर तरीके के बाद भी लगभग आधी दिल्ली की आबादी वो है जो हमें वोट देके अपने घर में बैठी हुई है। तो उनका भी ध्यान रखना है। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया ये सोच के कि 2,500 रुपये मिलेगा, गैस का सिलेंडर मिलेगा, उनका भी ध्यान हम लोगों को रखना है। हारने के बाद संगठन निर्माण करना सबसे आसान भी होता है। जो पार्टी में हार के समय भी साथ रहता है वो खरा सोना होता है। जो पार्टी के साथ संघर्ष करने के लिए लड़ेगा वो खरा सोना है। चुनाव हारे फिर भी मिला सबसे बड़ा ओहदा। आम आदमी पार्टी में तूफान, हार के बाद भी कैसे चमके सौरभ। दिल्ली चुनाव में करारी हार के बाद अब केजरीवाल ने उठाया है बड़ा कदम। आम आदमी पार्टी के पुराने चेहरों की टेंशन बढ़ गई है और पार्टी में नए समीकरण बनने लगे हैं। पार्टी ने सौरभ भारद्वाज को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी है, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी। आम आदमी पार्टी ने हार के बाद अब खुद को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी शुरू कर दी है। पीएसी यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की अहम बैठक में बड़ा फैसला हुआ। सौरभ भारद्वाज अब दिल्ली आम आदमी पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे। और ये फैसला चौंकाने वाला इसलिए भी है क्योंकि सौरभ भारद्वाज खुद चुनाव हार चुके हैं। उन्होंने आरके पुरम से चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए। फिर भी पार्टी ने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। क्यों? क्योंकि चुनाव के बाद भी वो फुल टाइम पार्टी के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने बेरोजगार नेता नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया और लगातार पार्टी के लिए ग्राउंड लेवल पर एक्टिव रहे। अब आम आदमी पार्टी ने उन्हें प्रदेश संगठन की कमान भी सौंप दी है। पीएसी मीटिंग की बात की जाए तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएसी की इस मीटिंग में दिल्ली, गुजरात, गोवा, पंजाब जैसे राज्यों में संगठनात्मक फेरबदल की चर्चा हुई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया दिल्ली में, जहां गोपाल राय को हटाकर पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि अब नए चेहरों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर बात की जाए सौरभ भारद्वाज ने इस पर क्या कहा, तो देखिए, एनआई से बातचीत करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुश्किल दौर में ये जिम्मेदारी मिली है, लेकिन यही वक्त असली सोना और नकली पीतल को पहचानने का होता है। इस परिस्थिति में भी जब हर तरीके के पुलिस का, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल हुआ, हर तरीके के बाद भी लगभग आधी दिल्ली की आबादी वो है जो हमें वोट देके अपने घर में बैठी हुई है। तो उनका भी ध्यान रखना है। और जो बाकी आबादी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया ये सोच के कि 2,500 रुपये मिलेगा, गैस का सिलेंडर मिलेगा, उनका भी ध्यान हम लोगों को रखना है और पार्टी को मजबूत करेंगे। मेरा मानना ये है कि हारने के बाद संगठन निर्माण करना सबसे आसान भी होता है, क्योंकि जीत के समय तो कई लोग आपके साथ आ जाते हैं, मगर जो पार्टी में हार के समय भी साथ रहता है वो खरा सोना होता है ना। 24 कैरेट गोल्ड होता है, तो आपको पीतल और सोने में ज्यादा फर्क करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आज जो पार्टी के साथ खड़ा है और जो पार्टी के साथ संघर्ष करने के लिए लड़ेगा वो खरा सोना है और उनके साथ पार्टी को दोबारा मजबूत किया जाएगा। आम आदमी पार्टी में इस बड़े बदलाव के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक तरफ पुराने नेताओं की पकड़ कमजोर होती दिख रही है, तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी को मौके दिए जा रहे हैं। तो क्या सौरभ भारद्वाज दिल्ली में आम आदमी पार्टी को फिर से खड़ा कर पाएंगे? क्या ये बड़ा बदलाव आम आदमी पार्टी को 2029 के चुनाव में फिर से दिल्ली की सत्ता में वापस ला पाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए हमें फॉलो जरूर कीजिए।